Hello students, this is the video lecture of FET as a VVR. VVR that is voltage variable resistor. यानी कि जब हम लोग वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं तब FET रेसिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है. Of course we all know about the FET. They operates as an amplifier in the saturation region of the drain characteristics. Okay, and prior to saturation region JFET or FET operates as an ohmic region. Okay, FET as an amplifier operates in saturation region, and when FET operates in region prior to pinch of voltage, that is in ohmic region, then JFET or FET operates as a VVR, voltage variable resistor. Of course, in the ohmic region, FET operates as a resistor. Okay, now in short, FET as an amplifier कब जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो होना चाहिए should be greater than the difference in pinch off voltage and gate source voltage, and it operates as a VVR कब जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए. ओके, किससे? डिफरेंस इन पिंच ऑफ वोल्टेज एंड गेट सोर्स वोल्टेज, दैट इज द ओमिक रीजन. Okay, now in the ohmic region of drain characteristics, drain to source resistance, that is RDS, okay, can be controlled by varying gate source voltage. Just see, hence FET is also called voltage variable resistor or voltage dependent resistor. यानी कि रेसिस्टेंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय वैरिंग द वोल्टेज. टिपिकल वैल्यू जो होता है ड्रेन सोर्स वोल्टेज का वो 100 मिली वोल्ट होता है, और उसके नीचे यानी बिलो विच द FET में बी इम्प्लॉयड एज VVR. जस्ट सी, ओके, यहाँ इसके नीचे जो है कैरेक्टरिस्टिक सारा जो आपको दिख रहा है वो लीनियरली वैरी करता है. Vg इक्वल टू 0, इस पे हमारा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट. जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज रिवर्स बायस में बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है ड्रेन करंट घटेगा. ओके, ऑफ कोर्स जस्ट रिमेंबर दिस इज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स. नहीं, ओके, तो इस वोल्टेज से पहले जो है, इस वोल्टेज से पहले, ओके, FET ऑलवेज ऑपरेट्स एज ए VVR, वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर. ओके, FET VVR के रूप में जब इम्प्लॉय होता है देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट. फर्स्ट इज शंट सर्किट एंड सेकंड वन इज सीरीज सर्किट. ओके, इन बोथ सर्किट यहाँ पे जो लोग इनपुट डीसी सिग्नल देंगे उसका टिपिकल वैल्यू क्या होना चाहिए 100 मिली वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज जो भी मिलेगा ओके ऑब्टेन्ड एज ए सिग्नल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग होगा. ओके, देन दिस इज द FET एज ए VVR. हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ FET. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ FET. Of course, FETs are widely used as an amplifier, oscilloscope, electronic voltmeter, and some measuring and testing equipment. Just because of its high input impedance. All of you know, FET have the high input impedance. उसी के कारण ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. It have the application in radio frequency amplifier, in frequency modulation, FM tuning जो हम लोग करते हैं, and communication equipment. Used as VVR in op-amp, operational amplifier, and tank controllers because of voltage control device. Of course, it is used in mixture circuit. Mixture circuit in the FM and TV receiver just due to low distortion, यानी कि नॉइज सिग्नल डिस्टॉर्ट ज़्यादा नहीं होता, बस सेम हमको जो हमने इनपुट सिग्नल दिए ओके उसी की जैसा आउटपुट सिग्नल मिला, देन दैट इज द वेरी लो डिस्टॉर्शन. तो FET हैव द लो डिस्टॉर्शन, उसी कारण इसके हम लोग मिक्सचर सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं. यूज्ड इन लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर. क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर का वैल्यू बहुत कम होता है, ओके, हेंस इट इज यूज्ड इन लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. यूज्ड इन डिजिटल सर्किट इन कंप्यूटर, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड मेमोरी सर्किट ड्यू टू अ स्मॉल साइज. बहुत छोटे साइज होने के कारण ये कहीं भी जाकर फिट हो जाता है. Hence it is used in computer, LSI and memory circuit. Other application of FET are
एनालॉग, स्विच, लो नॉइज एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर, कास्केट एम्पलीफायर, मल्टीप्लेक्सर, करंट एम्पलीफायर, फेज शिफ्ट। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है। ओके, देन दिस इज द फेट। आई होप आप लोगों को पूरा फेट समझ में आ रहा है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।